तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कार्मिला और लिली आपस में बातें कर रही होती है और फिर जेनोस वहां पर आ जाता है। जेनोस कार्मिला को बताता है कि अनडेड दूसरे स्ट्रॉन्ग अनडेड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कार्मिला उससे कहती है कि ये जरूर मेरे कारिस्मेटिक ऑरा की वजह से हुआ होगा। और फिर कार्मिला उससे पूछती है तो तुम अब क्या करोगे, क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे? तो जेनोस उससे कहता है कि नहीं, जिस तरह से तुम अपने सराउंडिंग्स को अफेक्ट करती हो, तुम्हें अपने साइड पर रखना ज्यादा सेफ रहेगा। तो ये सुनकर कार्मिला काफी शॉक हो जाती है। वो जेनोस से कहती है कि एक रैत जिससे सभी नफरत करते हैं, तुम उसको अपने साथ रहने के लिए कह रहे हो, तुम काफी अजीब हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी क्रेसन से कहता है कि तुमने अनडेड्स को मारने के टास्क में काफी अच्छा परफॉर्म किया और जो बाकी के स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ गए थे उन्होंने भी तुम्हारी तारीफ की है, ये काफी इम्प्रेसिव है। और तुम्हारा इतना अच्छा काम करने का मतलब ये है कि वो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट जेनो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। और फिर वो आदमी क्रेसन से जाने के लिए कह देता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्रेसन वहां से नहीं जाता और उससे कहता है कि वो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट भी काफी इम्प्रेसिव है, उन सभी अनडेड्स और ज़ॉम्बी किंग को उसी ने हराया था और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस को गोल्ड्रान रिसर्च लैब से इन्विटेशन आ गया होता है और अब प्रोफेसर गोल्ड्रान उसका इंटरव्यू लेंगे और इस वजह से जेनोस काफी परेशान होता है। तो बेकर उससे कहता है कि गोल्ड्रान एक काफी पावरफुल आदमी है, वो रॉयल हॉस्पिटल के मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट को कमांड करता है और वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। तो ये सुनकर जेनोस कहता है कि तो फिर उससे मिलने में तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर जेनोस बेकर से कहता है कि वो एक एडवांस्ड हीलर है और तुम एक एलीट हीलर हो, तो क्या ऐसा नहीं है कि तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? तो बेकर उसको बताता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पावर और टाइटल्स इक्वल नहीं है और एलीट हीलर उसका एक टाइटल है और गोल्ड्रान पॉलिटिकली काफी पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस गोल्ड्रान रिसर्च लैब में आ जाता है और वहाँ पर गोल्ड्रान और उसका सेकंड सेक्रेटरी बैठा होता है। गोल्ड्रान जेनोस से पूछता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो? तो जेनोस उससे कहता है कि मैं बस हीलिंग कर सकता हूँ। तो ये सुनकर गोल्ड्रान उससे कहता है कि वो तो कोई भी हीलर कर सकता है। फिर गोल्ड्रान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हें ऊंचा सोचना चाहिए, हमारी कंट्री में हीलर्स को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और तुम ये भी कह सकते हो कि इस कंट्री की हिस्ट्री हीलर्स की हिस्ट्री है। गोल्ड्रान उससे कहता है कि अभी के समय में जो रूलिंग क्लास है उसे ही सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और फ्यूचर में मैं भी उनको ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर गोल्ड्रान उससे कहता है कि सभी को उनकी वर्थ के हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उसमें हीलर्स भी शामिल हैं। फिर वो उससे कहता है कि सभी लाइफ्स की वैल्यू इक्वल नहीं है और इसीलिए ज्यादा पैसे वाले लोगों को डिफरेंट क्वालिटी की केयर मिलनी चाहिए। फिर गोल्ड्रान उससे वो मैजिक सर्कल बनाने के लिए कहता है जो उसने पहले क्लास में बनाया था और फिर वो उससे कहता है कि मैं उसको देखकर तुम्हारी वैल्यू का पता लगाऊंगा और अगर तुम वैल्यूएबल हुए तो मैं तुमको वेलकम करूंगा। फिर जेनोस मैजिक सर्कल बना देता है और उसको देखकर गोल्ड्रान उससे कहता है कि ऐसे काफी सारे स्कूल्स हैं जो मैजिक सर्कल बनाना सिखाते हैं और हीलिंग मैजिक की तरह ही उनमें भी काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखकर मैजिक सर्कल बनाया जाता है और तुम्हारे मैजिक सर्कल में वो नहीं है, जिसका मतलब ये है कि तुमने ऑफिशियल एजुकेशन नहीं मिली है। फिर उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है तो आपको क्या लगता है? तो गोल्ड्रान उससे कहता है कि ये मैजिक सर्कल काफी अमेजिंग है, मैंने ऐसा सर्कल पहले कभी नहीं देखा और ये अपना काम भी ठीक तरह से करता है। और फिर वो जेनोस को लैब ज्वाइन करने के लिए कह देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि गोल्ड्रान और उसके पीछे काफी सारे उसके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और जेनोस उनको देख रहा होता है। हम देखते हैं कि उनकी लाइन में सबसे पीछे क्रेसन होता है और वो जेनोस से लाइन में लगने के लिए कहता है। फिर जेनोस उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है? तो वो जेनोस को बताता है कि प्रोफेसर गोल्ड्रान अपने जनरल राउंड्स लगा रहे हैं, इस समय वो जाकर पेशेंट्स को विजिट करते हैं। फिर जेनोस क्रेसन से पूछता है कि लेकिन क्या उसे सच में इतने सारे लोगों की जरूरत है? तो क्रेसन कहता है कि ये इंप्रेशन बनाने के लिए है। वो उसको बताता है कि प्रोफेसर सिर्फ काफी ऊंचे लेवल वाले लोगों से ही मिलते हैं। फिर जेनोस गोल्ड्रान के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आगे चला जाता है। वहां जाकर जेनोस देखता है कि गोल्ड्रान 3 हीलर से उनकी पावर्स लेकर उसके पेशेंट को ठीक कर देता है और ये देखकर जेनोस वापस आ जाता है। जेनोस क्रेसन से पूछता है कि वो मैजिक क्या था जिसमें वो काफी सारे लोगों का यूज कर रहा था। तो वो जेनोस को बताता है कि प्रोफेसर गोल्ड्रान की स्पेशलिटी हेल्थ ट्रांसफर मैजिक है, इसमें वो दूसरे लोगों से उनकी लाइफ फोर्स लेकर अपने पेशेंट्स में ट्रांसफर करके उनको हील करते हैं और अगर तुम्हारा कास्टर पावरफुल नहीं है तो भी ये काफी यूजफुल है। तो ये सुनकर जेनोस कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से उसको इतने सारे लोगों की जरूरत होती है। तो क्रेसन कहता है कि हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा रीजन डायरेक्टर बनने के लिए इलेक्शंस हैं। क्रेसन उसको बताता है कि उनके अभी के डायरेक्टर शेलबर्ड जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, तो प्रोफेसर गोल्ड्रान अगले इलेक्शन के लिए वोट सिक्योर कर रहे हैं और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो प्रोफेसर गोल्ड्रान जरूर जीत जाएंगे। फिर जेनोस उससे
उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इतना सब कुछ बता रहे हो तो क्या तुम मुझे एफरेट के बारे में भी बता सकते हो। क्रेसन उसको बताता है कि प्रोफेसर को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो इडियट गायब हो गया। जेनोस उससे पूछता है कि क्या उसके गायब होने से पहले तुम्हें कुछ अजीब लग रहा था। तो क्रेसन उससे कहता है कि मैं नहीं जानता, उसको प्रोफेसर ने डिनर के लिए इनवाइट किया था और उसके बाद से ही वो गायब हो गया था। जेनोस उससे पूछता है कि डिनर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो क्रेसन उसको बताता है कि प्रोफेसर काफी डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और वो अपने फेवरेट लोगों को उसमें इनवाइट करते हैं और उनसे इनविटेशन मिलने का मतलब ये है कि तुम फ्यूचर में उनके साथ रहोगे। फिर हम देखते हैं कि जेनोस ये सभी बातें बैकर को बता देता है और फिर जेनोस उससे कहता है कि तो फिर अब मेरा काम खत्म हो गया है ना, और ये कहकर वो उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी बैकर उससे कहता है कि ये काफी अच्छा हिंट है, लेकिन जो एविडेंस हमको चाहिए ये उससे अभी भी काफी दूर है। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुम प्रोफेसर गोल्डरान के फेवरेट लोगों में से एक बन जाओ ताकि तुम उसकी डिनर पार्टीज में घुस पाओ, और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। तो जेनोस उससे कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट चाहे जो भी निकले, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा काम खत्म हो तो तुम मुझे मेरे टीचर के बारे में बताओ। तो बैकर उसकी बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैकर अपनी बुक शेल्फ पर धक्का मारकर उसमें से कुछ कॉइन्स और कुछ किताबें नीचे गिरा देता है। फिर वो जेनोस से कहता है कि क्या तुम इन कॉइन्स को देख रहे हो, मैं इन कॉइन्स को उठाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च और मीटिंग्स की वजह से मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अगर मेरी जगह पर तुम होते तो तुम पहले क्या उठाते। तो ये सुनकर जेनोस सोचने लगता है और फिर बैकर उससे पूछता है कि क्या तुम ये मानते हो कि सभी लाइव्स को इक्वली वैल्यू मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उमीन वहाँ पर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि बैकर उसके साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंगा जेनोस के क्लिनिक का गेट खोल रही होती है। फिर लिंगा अंदर आ जाती है और सोचती है कि अब मैं अकेले जाकर जेनोस के बेड को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सूंघ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जोफिया भी वहाँ पर होती है और वो लिंगा पर अटैक कर देती है। वो देखती है कि वो तो लिंगा है, तो ये देखकर वो रुक जाती है। फिर लिंगा के हाथ में झाड़ू देखकर वो उससे कहती है कि तो तुम भी यहाँ पर सफाई करने के लिए आई हो, है ना। तो लिंगा कहती है कि तो इसका मतलब तुम भी। और तभी हम देखते हैं कि दरवाजा तोड़कर लोई भी अंदर आ जाती है और वो भी वहाँ पर जेनोस के क्लिनिक की सफाई करने आई होती है। और फिर वो उन दोनों को देखती है और कहती है कि तो तुम दोनों मेरे से पहले ही यहाँ पर आ गए। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर पूरे क्लिनिक की सफाई कर देती है और उनकी सफाई करने की वजह से वो क्लिनिक काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रेसन जेनोस से कहता है कि मैं तुम्हें मेरी हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, और जिसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रोफेसर के इस पपी का ध्यान रखना है। फिर जेनोस उससे पूछता है कि तुम लैब के लिए और क्या क्या काम करते हो। तो वह उसको बताता है कि उस पपी को वॉक कराने के अलावा वह उसको उसका खाना देता है और उसकी साफ सफाई करता है। तो ये सुनकर जेनोस कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर क्रेसन जेनोस को बताता है कि प्रोफेसर अभी 7 मेजर नोबल्स जिनका उनको सपोर्ट चाहिए उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो कहता है कि ये काफी कूल है। फिर जेनोस उससे पूछता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, है ना। तो क्रेसन कहता है कि हाँ। वो उससे कहता है कि अगर मैं अपर क्रस्ट बन गया तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी वुमेन्स मिलेगी और मुझे अपना काम कराने के लिए पियोन्स भी मिलेंगे। तो ये सुनकर जेनोस बोलता है कि मुझे तो लगा था कि हीलर बनने का मतलब है कि लोगों को हील करना। तो क्रेसन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। एक समय पर मैं भी यही सोचता था कि मैं काफी सारी लाइफ्स को बचाऊंगा और काफी टेरिबल डिजीज को ठीक करूंगा, लेकिन हीलिंग मैजिक ज्यादा पावरफुल नहीं है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता, और मनी और पावर उससे ज्यादा रिलायबल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम फिर से उसके कुत्ते का ध्यान रख रहे हो, है ना। मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम बोन्स होता है और क्रेसन उससे कहता है कि कहीं प्रोफेसर न सुन ले, तो आप धीरे बोलिए। और फिर बोन्स उससे कहता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किसी की चाटने से ज्यादा कुछ करना पड़ता है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनोस उससे पूछता है कि ये कौन था। तो क्रेसन उसको बताता है कि ये प्रोफेसर गोल्डरान का फर्स्ट सेक्रेटरी है। ये बिलीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन वो काफी ओल्ड फ्रेंड्स हैं और ये मुश्किल से ही कोई काम करते हैं और पूरे टाइम नशे में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि बोन्स क्रेसन को बुलाता है और फिर उसकी तरफ वो बोतल फेंक कर मारता है। वो बोतल उसके पास जाकर टूट जाती है और उसकी वजह से वो पपी क्रेसन के हाथ से छूटकर भागने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो जाकर एक घोड़े से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी क्रेसन जाकर उसको हील करने लगता है, लेकिन वो काफी नहीं होता और उस पर अभी भी घाव के निशान बाकी रह जाते हैं। क्रेसन कहता है कि प्रोफेसर को इसके ब्यूटीफुल फर काफी पसंद है। और तभी हम देखते हैं कि जेनोस जाकर उसको हील करने लगता है और जेनोस को हील करने की वजह से उसके सभी स्कार्स खत्म हो जाते हैं। और ये देखकर क्रेसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। क्रेसन बोलता है कि उस पर तो बिल्कुल भी घाव के निशान नहीं है। तो जेनोस बोलता है कि लेकिन यही तो हीलिंग मैजिक है। और फिर जेनोस उससे कहता है कि मैंने इसके रिब्स को ठीक कर दिया है, तो चाहे तो तुम अभी वॉक कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम उसको रेस्ट करने दो। और ये बोलकर वो उस पपी को वहाँ से ले जाता है। और फिर क्रेसन बोलता है कि हील इस तरह का मैजिक नहीं है, तुम
तुम बिल्कुल एक एलीट ग्रेड के हीलर जैसे बात कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उमिन जेनोस से कहती है कि क्या तुम वॉक करने में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वॉक करने लगते हैं और फिर उमिन उससे माफी मांगती है। वह उससे कहती है कि अगर मैं और केपेबल होती तो मुझे प्रोफेसर गोल्डरान की अटेंशन मिल जाती और तुम्हें इस सब में ना आना पड़ता। तो जेनोस उससे कहता है कि क्या सिर्फ इसीलिए तुमने मुझे तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए बोला था। तो वो कहती है कि हाँ। फिर जेनोस उससे कहता है कि मैं अपने एफर्ट्स के लिए बैकर से पेमेंट लूंगा और इस तरह की अपॉर्चुनिटी के बिना मैं कभी भी रॉयल हॉस्पिटल में नहीं आता और ना ही मुझे अपने टीचर के बारे में और ज्यादा कुछ जानने का मौका मिलता। तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उमिन कहती है कि फिर भी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो तुम मुझसे जरूर कहना। और फिर वो जेनोस से पूछती है कि तुम्हारे टीचर कैसे पर्सन थे। तो जेनोस कहता है कि मुझे भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जेनोस बताता है कि वो काफी शेडी दिखते थे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और बाहर की दुनिया के बारे में सिखाया और उन्होंने डिजीजेस, इंजरीज और मैजिक के बारे में बिना कोई बात किए मुझे उनके बारे में काफी कुछ सिखा दिया। उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। तो ये सुनकर उमिन उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे और डॉक्टर बेकर जैसा है। वो उसको बताती है कि जब उसने हीलर बनने का डिसाइड किया तो डॉक्टर बेकर ने उसको मेंटोर किया। उमिन उसको बताती है कि उनकी रिसर्च में डेडिकेशन की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया तो मैं उनका ध्यान रखती हूँ। फिर जेनोस उससे पूछता है कि तुम डॉक्टर बेकर को कैसे जानती हो। तो वो उसको बताती है कि वो उसके मदर के छोटे भाई हैं। दूसरे शब्दों में वो उसके अंकल हैं। फिर जेनोस उससे पूछता है कि तुम किस तरह की रिसर्च करती हो। तो उमिन उसको बताती है कि वो दवाइयों की स्टोरेज पर रिसर्च करती है, जिसका मतलब कि उनको किस टेम्परेचर पर, किस ह्यूमिडिटी और किन बाकी फैक्टर्स पर रखना चाहिए। और फिर उमिन कहती है कि ये काफी बोरिंग है। तो जेनोस कहता है कि हाँ, लेकिन लाइफ में काफी सारी जरूरी चीजें काफी बोरिंग होती है और ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था। उमिन कहती है कि मैं तो तुमसे माफी मांग रही थी और तुमने मुझे खुश कर दिया। तो जेनोस उससे कहता है कि तुम्हें बाकी लोगों पर रिलाई करना चाहिए। मुझे भी अपनी डेली लाइफ में दूसरे लोगों से काफी हेल्प मिलती है। तो ये सुनकर उमिन उससे कहती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि क्रेसन काफी परेशान होता है। वह उनसे जाकर कहता है कि मेरी हेल्प करो और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 9 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।